हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। वीर बैच, और आज मैं मिलाने वाला हूं आपको पूरी टीम से, जो आपको मालूम हो या तो ये टीम आपको अब मिलेगी या जिस दिन आपका एग्जाम शुरू होगा उससे एक दिन पहले मिलेगी, है ना बच्चों? सारी टीम एक साथ हम लोग इकट्ठा करते हैं। कुछ टीचर्स अपने घर से क्लास लेते हैं, कुछ कहीं से लेते हैं, लेकिन इस दिन सब आपके लिए साथ आते हैं और अपनी अपनी स्ट्रेटजी की किस किस तरह से हम अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, है ना? अभी मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो इसके लिए है स्पेशली, भाई ये एसएससी जीडी 2027 का हमारा मिशन है। हालांकि 2026 वाले की अभी आंसर की नहीं आई है। हर बार ऐसा नहीं होता था, हर बार आंसर की भी आ जाती थी और जब ये बैच शुरू होता था हो सकता है रिजल्ट के आसपास हम होते थे, है ना? तो क्योंकि आप देखो ना कि इस बार 2 महीने ऑलरेडी लेट है, पर अब इस वजह से हम अगले एसएससी जीडी वाले बच्चों का नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि कारण है उसका, क्योंकि ये जो फॉर्म है ना एसएससी जीडी के, ये भी और बार से 1-2 महीने पहले हैं। ये नवंबर में फॉर्म आते थे, लेकिन ये 2027 वाले तो 30 सितंबर को फॉर्म आ जाएंगे और जनवरी में एग्जाम हो जाएगा, जबकि एग्जाम हर बार फरवरी, मार्च, अप्रैल में होता रहा है। इस बार तो ये मई में हुआ है ना? तो इस वजह से भाई नए बच्चों का तो नुकसान नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि कुछ बहुत सारे बच्चे हैं जो अब पहली बार तैयारी में कूदेंगे, तो उनको टाइमली, क्योंकि हम ऑलरेडी 1-2 महीना लेट हो चुके हैं, पर अब जुटने का समय है 2027 के लिए। 26 वालों की आंसर की बहुत जल्द आए, ऐसे अब ऐसी उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। हालांकि वो ऑलरेडी 10 दिन 12 दिन एग्जाम को हो चुके हैं, अगला हफ्ता हम और इंतजार करते हैं, फिर उसके बाद कुछ करते हैं, ठीक है? चलिए, अब हम 2027 की बात कर रहे हैं, तो 2027 के लिए हम लोगों ने वीर बैच लेकर के आए हैं। और एसएससी जीडी में आप पूरे भारत में जहां भी, जिस भी स्टेट से हो आप, उस स्टेट में ये पूछना कोई एसएससी जीडी में सेलेक्ट हुआ हो कि भाई तैयारी कहां से की थी, तो आपको वो एकदम कहता हुआ मिल जाएगा। सेलेक्ट होने वाले से पूछना, क्योंकि नॉन सेलेक्टेड से पूछोगे तो शायद वो गलत जगह भटक रहा होगा, इसलिए नहीं हो पाया, है ना? या उसकी तैयारी में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कुछ उसने मिस्टेक अपने आप से कर दी होगी, क्योंकि हम तो सब बच्चों को वही पढ़ा रहे हैं। रैंक 1 भी उसी चीज को पढ़ रहा है और सेलेक्ट ना होने वाला भी बच्चा उसी को पढ़ रहा है। तो ये चॉइस आपकी है कि आपको किस तरह से पढ़ना है और किन किन चीजों पर अपने पर काम करना है। क्योंकि बच्चों, यूट्यूब जब से ऑनलाइन आया है ना, ये चीजें, एजुकेशन जब ऑनलाइन सिस्टम, गवर्नमेंट जॉब की ऑनलाइन सिस्टम से तैयारी होने लगी है ना, पहले ऑफलाइन जाते थे हम लोग, एक कोचिंग सेंटर में बैठ गए, अब उसमें ही अपना पूरा साल बिताते थे, तो सिलेक्शंस उस कोचिंग सेंटर से भी होते थे। अब क्या है कि अब पहले 3-4 महीने तो बच्चा यूं ही लगा देता है कि भाई मुझे यहां से पढ़ूं या यहां से पढ़ूं। ऑनलाइन में उसके पास ऑप्शन बहुत हैं। तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आपने अगर भरोसा हमारे ऊपर किया है, वीर बैच पे किया है, तो फिर आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। फिर आपके मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, इंग्लिश या हिंदी, कुछ भी क्यों ना हो, हर सब्जेक्ट की गारंटी आरडब्ल्यू लेगा आपकी। और क्यों ना मॉक टेस्ट की भी कोई गारंटी हो, क्यों ना टेस्ट सीरीज की भी कोई हो, वो सारी गारंटी हम लोग लेंगे, और ये पूरी जिम्मेदारी के साथ। आप कहीं भी एक उंगली रखने की ये जगह नहीं मिलेगी आपको कि सर ये चीज की कमी आपने करी थी अपनी तरफ से, क्योंकि हम भी तो चाहते हैं ना कि यहां से रैंकर्स निकले, यहां से बच्चों को फर्स्ट चॉइस मिले, यहां से बच्चों को, गरीब बच्चों को नौकरी मिले, क्योंकि बहुत सारे जरूरतमंद परिवारों के बच्चे यहां तैयारी करते हैं। इसलिए आरडब्ल्यू प्लेटफॉर्म बना था, आप सबको मालूम है ना बच्चों? तो इस बार जो एक चांस लग रहा है वो है मैथ और रीजनिंग में सेक्शनल टाइमिंग टेंशन दे रही है कि 15 मिनट में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन कैसे होंगे, 15 मिनट में मैथ के 20 क्वेश्चन कैसे होंगे। और मैं ये कहता हूं भाई, अगर ये हो गया, पहले तो अभी हमें पता नहीं लगेगा, पता लगेगा 30 सितंबर को, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा। और अगर ये हो गया तो ये भी मान लेना 5 क्वेश्चन तो आपके मेरिट डाउन हो जाएगी। इससे जो अभी मेरिट आसमान छूती है ना, वो 5 क्वेश्चन डाउन आ जाएगी। तो ये तो बढ़िया हुआ फिर। पर आपको भी ये ठानना है कि 15 मिनट में 20 नहीं करने, मुझे 17-18 क्वेश्चन बढ़िया से ढूंढ लूंगा। क्योंकि आप देखो ना, 15 मिनट में पहले भी आप 17-18 कर लेते थे, पहले भी करते ही थे। वो जो 2-3 क्वेश्चन होते हैं ना, वही 10 मिनट खाते हैं आपकी, वही 2-3 क्वेश्चन 10 मिनट खाते हैं। इसलिए 25 मिनट में मैथ होता था, 22 मिनट में रीजनिंग होती थी, ये कारण था बस।
उस कारण को ही दूर कर देंगे। आपको दीपक सर इस बार छोड़ना सिखाएंगे, भाई ये क्वेश्चन छोड़ने लायक है मैथ में, इनको छोड़ करके चलना है, इसको छेड़ना भी मत। राहुल शर्मा सर रीजनिंग में ये सिखाएंगे आपको कि करने वाले ये हैं और ये छोड़ने वाला भी है। तो जो ऐसे सीखेगा ना रीजनिंग को और मैथ को, उसका सिलेक्शन होगा इस बार, क्योंकि हमें 18 पे फोकस करना है, 20 पे किया तो हमारा टाइम कम पड़ेगा। दिक्कत यहां है ना बच्चों। चलिए, तो अभी सब्जेक्ट वाइज मैनेजमेंट हम लोग सीखेंगे। फ्री मिनी मॉक टेस्ट ये तो खूब मिलेंगे आपको, मतलब इतने ही जितने आप सोच नहीं सकते इस बार। चूंकि फ्री मिनी मॉक इसलिए मिलेंगे बच्चों क्योंकि यहां पर इस बार सेक्शनल टाइमिंग है, तो इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी आपको, बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां 17-18 करोगे तब एग्जाम में 17-18 करोगे, है ना। तो बेहतर तैयारी और स्पीड एंड एक्यूरेट। देखिए एक चीज और मैं आपको घोषणा करने वाला हूं जो अब तक नहीं किया। मैंने बोला ना, जो चीजें हमें याद आती रहेंगी वो हम देते रहेंगे। 25 आपको टेस्ट मिलेंगे बच्चों, 25 टेस्ट इसी बैच में फ्री टेस्ट सीरीज के। वीर टेस्ट सीरीज होगी ये, जो आप वीर बैच वालों को फ्री मिलेगी, और जिसने बैच जो नहीं ले रहा उनको एटलीस्ट इस टेस्ट सीरीज से तो जरूर जोड़ना, और ये सेक्शनल टाइमिंग के साथ देंगे हम, है ना। पर ये बात क्लियर तब होगी सेक्शनल टाइमिंग होगी या नहीं, क्योंकि हर एग्जाम में कर दिया उन्होंने। तो 90% चांस तो यही है कि यहां भी सेक्शनल टाइमिंग आएगी, इसलिए हम इसकी तैयारी पहले से रख के करें, बाद के 2-3 महीने में ना कर। ठीक है, चलो इस बार हमने एक और चीज इसमें शुरू करी है इस बैच से ही। अब से पहले किसी बैच में ऐसा नहीं किया, कोई कितना भी बड़ा बैच क्यों ना हो, कि मैं इसमें 10 आपको गाइडेंस के सूत्र वीडियो लेके आऊंगा, ताकि बीच बीच में आपको मोटिवेशन मिले। और वो केवल यूट्यूब पे नहीं होंगी, यूट्यूब पे उन पे लाखों व्यूज आते हैं, वो नहीं। मुझे चाहिए कि अपने जो बैच पे बच्चा भरोसा कर रहा है वो भी मोटिवेटेड रहे, उनको इस समय क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं गाइड करने आपको आऊंगा। कहीं आपकी कोई समस्या होगी तो उस एप्लीकेशन की वीडियो पे भी आप कमेंट कर पाएंगे कि सर यहां समस्याएं चल रही हैं, फिर अगले सेशन पे उन समस्याओं की बात करेंगे। तो इस तरह से मैं 10 वीडियो सेशन अपने प्लान किए हैं, ठीक है, जिससे मैं भी आप लोगों से जुड़ा रहूंगा और बाकी टीचर्स तो रहेंगे ही आपके साथ। अब यहां बात कर रहे हैं हम टाइमिंग की। देखिए हमने आपको, क्योंकि हम ये बात का भी ध्यान रखते हैं बच्चों कि क्लासेस ना बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 8 महीने पढ़ना है अभी आपको, और 8 महीने तक क्या आप कितनी देर रोज पढ़ सकते हो। और रेगुलर, चूंकि ऑनलाइन 12 घंटे तो आपको नहीं पढ़ा जाएगा, ये तो हमें भी पता है। हम 3.5 महीने में आपका बैच कंप्लीट करा देंगे, ये प्रॉमिस करते हैं। 3.5 कैसे, क्योंकि 30 सितंबर तक 15 जून से लेकर 3.5 महीने, यानी जब तक फॉर्म आएंगे तब तक आप अपना कोर्स फिनिश कर चुके होगे, और फॉर्म आने के बाद सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी धड़ाधड़, है ना। तो यहां पर हमने सिर्फ 6 क्लासेस रखी हैं आप लोगों के लिए, 6 क्लासेस, क्योंकि इससे ज्यादा हम लाइव देना भी उचित नहीं समझते बच्चों। हम दे सकते हैं, मेरे लिए सबसे आसान है कि मैं 10 क्लास लाइव कर दूं, जीएस को भी एक साथ, तो कोर्स को 2.5 महीने में सूद देंगे हम, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो फिर बच्चों के लिए मुश्किल पड़ता है ना। तो भाई देखो, यहां हिंदी और इंग्लिश में से एक चीज करनी है आपको। 9 बजे हिंदी की क्लास है, 9:15 से। इस बार विपिन भाटी सर आ रहे हैं इंग्लिश के लिए, पर ऐसा मत हो जाना कि मैं तो हिंदी कर रहा था अब के इंग्लिश करूंगा, विपिन भाटी सर आ रहे हैं, ऐसे मत करना, ठीक है। तो हिंदी वाले हो तो हिंदी में ही रहना भाई, और हिंदी में ज्यादा भरोसा आप अपने ऊपर लेकर के चलते भी हो, क्योंकि रोज बोल रहे हो। इंग्लिश में एक फायदा है कि जो इंग्लिश लेता है उसको आगे एमटीएस देना है या सीएचएसएल देना है, तो वो उसके लिए आसान हो जाता है ना। बाकी मैथ दीपक भाटी सर 10 बजे से क्लास करा रहे होंगे, और रीजनिंग राहुल शर्मा सर 11 बजे से, और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, पहले ज्योग्राफी चलेगी फिर इकोनॉमिक्स 3 बजे से, फिर साइंस चल रही होगी एक क्लास कोई सी, तो वो 4 बजे से चलेगी, फिर पॉलिटी चलेगी 5 बजे से, उसके बाद पॉलिटी खत्म होने के बाद हिस्ट्री चलेगी। स्टैटिक जीके अभी नहीं चला रहे क्योंकि ज्यादा हो जाएंगी। देखिए अब 6 क्लास ही हुई हैं, क्यों हुई है, इनमें से एक लेनी है, 2, 3, 4, 5, 6 ये बाद में चलाएंगे जब कोई सा एक विषय खत्म हो लेगा। क्यों, क्योंकि नहीं तो यार ज्यादा हो जाएंगी ना आप लोगों की क्लास, इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। अब ये बैच कौन सा है आपको मालूम है, वीर बैच है। 15 जून से क्लास स्टार्ट हो रही है, यानी परसों से 15, 16, 17 तारीख तक आप इस GD20 कूपन कोड को यूज करके 639 में बैच ले लोगे।
15 16 17 18 में, और 19 में 15 16 17 तक, 18 से ये बैच 799, ये इसका ओरिजिनल प्राइस है, इसमें हो जाएगा, है ना। तो ये सारी बातें आपने जान ली है। बैच कैसे परचेज करें, रोजगार विद अंकित का ऐप है, सामने फ्रंट पे लग रहा होगा वीर बैच, क्लिक करेंगे देन आपको ये वाला स्लाइड आ जाएगा, क्लिक करते ही बाय नाउ पे यहाँ GD20 यहाँ लिखना है अप्लाई कूपन में, देन अप्लाई हो जाएगा और 639 दिख जाएगा, लेकिन केवल 17 तारीख तक। 18 से ये नॉट वैलिड आ जाएगा कूपन कोड, है ना। चलो अब बात करते हैं हम सारी टीम से जिनके लिए आप आए हो। मैं चाहता हूं कि एक बार पूरी टीम सभी से बात करने आ जाए, बच्चों से पूरी टीम। हाँ, बंगाली का बैच बच्चे बहुत इंतजार कर रहे हैं भाई साहब, बंगाली वालों ने तो कान खा लिए हैं। आप कहो कि सर ये टीचर बंगाली में पढ़ाएंगे क्या, अभी पूछता हूं इनसे, है ना भाई, बंगाली में कौन कौन पढ़ाएंगे, पूछते हैं अभी। अजीत सर पढ़ा, अजीत सर को बंगाली आती है है ना। नहीं सर, हिंदी को बंगाली में पढ़ाएंगे, अरे हिंदी हिंदी में ही आएगी, ये तैयार है बताओ बंगाली सीखने को, जिन्हें जरूरत नहीं है ना। तो ये टीम है आपकी। चलिए मैंने क्या बोला, संदीप सर प्रैक्टिस बहुत अच्छी कराते हैं, राहुल सर बेसिक से बहुत अच्छा सिखाते हैं। अब आप बताओ प्रैक्टिस करनी है या बेसिक से सीखना। यार बैच है तो बेसिक से ही सीखोगे ना, इतना तो सोच लो। तो हम आपके साथ कोई गलत कर जाएंगे क्या, भले आदमी, इतना तो मान लिया करो हमारी बात। चलो अब बालकों में जंग छिड़ी हुई है, संदीप सर नहीं, नो राहुल सर, नो राहुल सर, अब ऐसे करने लगे। तो भाई आपस में मत लड़ो, राहुल सर मिल गए आपको बेसिक वाले, क्योंकि मुझे पता है कि इस बार सीखना भी है, जल्दी करना भी सीखना है, और जब आपका बेसिक क्लियर होगा तो जल्दी क्लियर, तभी आप जल्दी करना भी सीखोगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं सभी एक टीचर्स से। बहुत सारे टीचर्स आपको देखे, टीचर्स को देख के भीड़ बढ़ गई, बच्चे आ गए एकदम कि हाँ ना, मैं अकेला कह रहा था सर तो बैच के बारे में बता रहे, बताइए हमें, है ना। अब भाई वक्त काम की बात हो यार वहां भी, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं, किससे करें जल्दी बताओ आप, किससे करें सबसे पहले। ये टीम आज दिख रही है आपको, फिर कब दिखेगी बता दूं आपको, फिर दिखेगी ये, फिर दिखेगी कितने जनवरी में, जनवरी एग्जाम शुरू होगा आपका, जनवरी में आएंगे आज के बाद ये इकट्ठे, ठीक है। बंगाल वालों आपके बैच की कोशिश चल रही है कि 20 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, 20 से बंगाली में। आप कहो सर आपने पहले 15 के ही, फिर जो है अब आप 20 कह रहे हो, कल को फिर कह दोगे 1 तारीख। अरे भाई हम जो बंगाल के टीचर्स पे ही तो इस पे भरोसे पे होंगे, और बंगाल के टीचर ये सोचो कि जब RWA से हम उनका नाम जोड़ रहे हैं तो बहुत, भाई बंगाली हमें आती नहीं, तो इसलिए हमें बहुत सोर्सेज जुटा करके देखना पड़ रहा है कितना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों को ये पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे। वरना बच्चे ये कहेंगे यार बंगाली में क्यों लिया कोर्स, हम तो हिंदी में ही ले लेते, अच्छा रहता है हिंदी इंग्लिश में ही सीख लेते हम तो, क्योंकि बंगाल का बच्चा हिंदी समझ भी लेता है बढ़िया से। पर बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि हमें बंगाली में ही चाहिए, इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था की है। तो बंगाली में बैच आ रहा है, चिंता मत करो, क्योंकि बंगाली के बैच सर ऐसा है कि 2-2 हजार में बच्चे खरीद रहे थे जी। और हमने बच्चों को उम्मीद होती है RWA पाएगा तो 500-700 रुपए में हमारे लिए काम हो जाएगा जी। तो भाई इसलिए जो है हम लोगों ने कोशिश की कि चलो इस समस्या को खत्म करते हैं। अब आपको 2-2 हजार के कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं, अगर RWA पे आ रहा है तो क्वालिटी भी होगी, मॉक टेस्ट भी होंगे और सब फ्री होंगे। जो बैच में एक बार एंटर कर गया, बच्चे तो यहां तक कहते हैं सर कि RWA पे एक बार बैच ले लो, फिर आपको एक नया पैसा खर्च नहीं करना। जी जी बिल्कुल सही बात। फिर तो सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ये RWA की पहचान है ना। चलिए तो वो सब बंगाल वाले बच्चों के लिए भी होने वाला है, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ दीपक सर से बुलवाओ पहले, चलो भैया दीपक सर की क्लास पहले तो नहीं है इनकी, पहले किसकी है इस बार, नीरज सर की है, तो नीरज सर से बुलवाएंगे पहले। देखो ऐसे यार तो कहेंगे मेरे साथ दुहात कर रहे हो, दुहात समझो, पक्षपात है ना। ये लो, धन्यवाद सर। प्यारे बच्चों नमस्कार। तो जैसा आप जानते हैं
हिंदी को बच्चों आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश आपको करता हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला संदेश मेरा आपको ये है कि हिंदी को आपको विषय के रूप में बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है। बिल्कुल व्यवहारिक, जैसे बेटा अपने हम दैनिक जीवन में शब्दों का प्रयोग करते हैं, वही शब्द हमारे हिंदी में हम प्रयोग करेंगे और वही शब्द हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल विषय की तरह आप बिल्कुल भी ना अपने मन में लेकर चलें कि हम एक विषय पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है बच्चों, जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में रोज बोलचाल में करते हैं। तो उसी प्रकार मैं आपको एक एक शब्द बहुत ही व्यवहारिक रूप से समझाने की कोशिश करूंगा और बच्चों उसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छा स्कोर आप उसमें करेंगे। सर मुझे ऐसा है कि मैं जो आपसे एक प्रॉमिस यहाँ लेना चाहता हूँ कि 60 से 70 क्लासेस के बीच में कंप्लीट हिंदी होनी चाहिए बच्चों की, क्योंकि इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जी ठीक है सर, ठीक है, इतने में हो जाएगी ना, बस ये भरोसा बच्चों को चाहिए होता है। बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल आप है ना। 60 से 70 क्लासेस नीरज सर कह रहे हैं कि हिंदी इतने में कंप्लीट हो जाएगी। तो अब उसके बाद मान लीजिए कोई और जीके की भी क्लास शुरू करनी है तो वहां हो जाएगी, तो सब सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पूरे हो जाएंगे। और हिंदी में आपको मालूम है कि पिछले कितने टाइम से नीरज सर आपको पढ़ा रहे हैं और बहुत भरोसा आपको नीरज सर पे हो चला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अनुभव उनका जरूर काम आएगा। क्या क्या इस बार नए नए क्वेश्चंस पूछे गए, इस बार सिलेबस भी चेंज हो गया थोड़ा सा। कुछ नए बच्चों को तो यही चिंता है कि सर हमारी हिंदी कंप्लीट थी, लेकिन इस बार उनको भी हिला डाला। हाँ, तो 2-3 प्रशासनिक शब्द कुछ, हाँ प्रशासनिक कुछ शब्द जुड़े, लेकिन वो निश्चित से शब्द हैं जिनको एक्सपेक्टेड है कि ये ऐसे निकाले जाएंगे। इस बार आप देखना उन शब्दों की ऐसी पोल नीरज सर खोल देंगे कि एक भी नया मिल जाए तो आप बता देना। पर अब ये आएंगे शब्द, आप ये सोचो इस बार पूछ ले अगली बार थोड़ी पूछेगा, जरूर पूछेगा, क्योंकि वो जरूरत है। पता क्यों शामिल हुए ये शब्द? ये इसलिए शामिल हुए हैं, जब वहां पर बोलते हैं ना SSGD में सेलेक्ट होकर चले गए, यार वो क्रिमिनल पकड़ा गया, अब यूं कह रहा GD का बच्चा क्रिमिनल किसको कहे जी? यार अब बताओ, इतनी तो बात समझ में आनी चाहिए। क्रिमिनल ये होता है, क्रिमिनल किसी अपराधी को बोलते हैं, तो ऐसे किसी ने कर दी होगी वहां। और ऐसे बहुत कॉमन शब्द थे जो वहां पूछे गए और जिसकी अंग्रेजी में बच्चा सिर खो जाता है वहां। तो उन्होंने सोचा कि यार इतनी तो अंग्रेजी जाननी चाहिए इन बच्चों को, इसलिए शामिल किए कि भाई देखो अंग्रेजी वालों में शामिल नहीं किए, क्योंकि अंग्रेजी वाला तो अंग्रेजी पढ़ के आ रहा है ना भाई। हिंदी वालों में शामिल किए कि हिंदी से ले तो लें। ये तो अच्छा किया हिंदी खत्म नहीं करी उनने, 2-3 शब्द ही शामिल किए, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है जब ऐसे में सिर खुजाओगे ना हिंदी ही खत्म करवा दोगे। आने वाली पीढ़ियां गाली देंगी आपको कि हमारी हिंदी का नाश लेगा हमारे से पहले वाला बैच, है ना। तो ऐसे सिर मत खुजाएगा, इतनी अंग्रेजी कम से कम जानो, उसमें मजा भी आएगा कि यार नॉर्मल बातचीत में अगर इंग्लिश के वर्ड निकलेंगे। आपने देखा होगा जब फौज की नौकरी करके आ जाता है तो वो भी कुछ अंग्रेजी के वर्ड बोलने लगता है, जबकि यहाँ प्योर हिंदी में गया था वो, है ना। पर क्योंकि वहां माहौल ऐसा है, कुछ शब्दों को तो इंग्लिश में ही जानते हैं लोग। ठीक है, चलिए, तो बहुत बढ़िया नीरज सर, थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों। अब दूसरे नंबर पे क्लास है विपिन भाटी सर की, क्योंकि हिंदी के साथ अंग्रेजी चलनी भी जरूरी है। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ना 2-3 चीजें बताना चाहूंगा कि अभी स्टूडेंट्स में ना ये कंफ्यूजन रहेगा कि हमें हिंदी पढ़नी चाहिए या इंग्लिश लेनी चाहिए। अब यहाँ 2-3 तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एक वो हमारे भाई बहन हो सकते हैं जिनकी जो रीजनल लैंग्वेज है, लोकल भाषा, वो हिंदी है और उन्होंने अब तक जो एग्जाम दिए हैं वो उनकी तैयारी में हिंदी सब्जेक्ट आया है, उनको तो कोई डाउट ही नहीं, उन्हें हिंदी लेनी है। ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनकी रीजनल लैंग्वेज लोकल भाषा हिंदी है और अभी तैयारी में शुरू कर रहे हैं वो, तो उनको हिंदी नहीं पढ़नी, इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए, हिंदी ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनकी जो रीजनल भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, वो हिंदी है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रीजनल भाषा हिंदी है लेकिन अब तक जो एग्जाम दिए हैं उनमें हिंदी नहीं आई है, इंग्लिश वाले दिए हैं, जैसे कुछ साथी हो जिन्होंने SSC वगैरह की तैयारी करी, अब उन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी है सर, लेकिन इंग्लिश पढ़ ली है। MTS की तैयारी करी, हिंदी नहीं पढ़ी, इंग्लिश पढ़ ली है। तो ऐसे मेरे साथियों को, दोस्तों को, उनको इंग्लिश यहाँ पर चूज करनी चाहिए, क्योंकि वो पहले इंग्लिश को पढ़ चुके हैं, उनको 70-80% इंग्लिश में उनकी कमांड है। और बाकी जिनकी रीजनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है वो तो खुद डिसीजन ले लेंगे कि भाई हमको हिंदी ज्यादा आसान है, हमारे लिए इंग्लिश ज्यादा आसान है समझने में, उनका सेल्फ डिसीजन है। बस मैं ये बात यहां बोल रहा हूं, जिनकी लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, एग्जाम दिया उसके लिए इंग्लिश पढ़ ली है कहीं, तो फिर वो हिंदी ना ले, फिर वो इंग्लिश ले ले, बाकी सब हिंदी ले।
अगर बिगनर हो, हिंदी आती है तो इंग्लिश मत लेना मेरे भाई, मैं खुद बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम 50% उसमें वैसे भी कर लेंगे पढ़े। ठीक है। दूसरी बात, अगर जैसे कि मैंने भाई जीडी मेरा पहला बैच है सर ये, लेकिन अब तक जो मैंने बैचेस पढ़ाए हैं या मैंने खुद भी एसएससी के लिए पढ़ा है, तो हम प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन करते हैं, तो सारे क्वेश्चन हम देख रहे होते हैं, तो उनमें देखो बिना पढ़े हर सब्जेक्ट मुश्किल होता है, किसी सब्जेक्ट को हम आसान नहीं बोल सकते जब तक हमने उसे पढ़ाना हो। लेकिन अगर पढ़ लिया है तो फिर हम एनालाइज कर सकते हैं कि भाई कहाँ पे लेवल इजी है, कहाँ पे मुश्किल है। तो ये मैंने एनालिसिस किया है कि जितने भी एसएससी में पेपर होते हैं उनमें सब में इंग्लिश थोड़ी सी इजी आपको यहाँ देखने को मिलती है। हाँ, तो क्या है मेरा एनालिसिस ठीक है? हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको जो इंग्लिश है एसएससी के सारे एग्जाम्स में सबसे इजी यहाँ होती है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही मुश्किल वाली कोई ऐसी बात है नहीं। बाकी मैं ये बोलूंगा सर, मेरा जो सिलेबस है ना वो ग्रामर और वोकैब दो जगह बटा हुआ है, तो दोनों को मिला के मुझे 80 के करीब क्लासेस लग सकती हैं। अच्छा 80? हाँ ठीक है। ग्रामर और वोकैब दोनों करानी है। नहीं, वैसे बेसिक इंग्लिश आती है, मैं चाहता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश एक साथ खत्म हो। मैं खत्म तो कर दूंगा 70 में भी, लेकिन मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो मुझे, चलो ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा सेफ साइड जा रहा हूँ। मेरी कोशिश तो ये रहेगी मैं 65 से 70 तक खत्म कर दूं, लेकिन वहां कुछ चीजें मेरे को लगी बच्चों के लिए जरूरी है और रह गई हैं, तो इसलिए मैं 10 क्लासेस का थोड़ा सा एडवांटेज लेके चाह रहा हूँ। कोशिश ये रहेगी कि 70 में बहुत आसान। बच्चों दे दें इनको 80 क्लास, है ना? अंग्रेजी वाले हैं भी तो कम। हाँ हाँ कोई तो हाँ, हिंदी वाले मुझे ले जाएंगे, दे दो जी, अंग्रेजी वालों की लंका लगा देंगे। नहीं वो, लेकिन इतना जरूर है कि अच्छे से करने के बाद इंग्लिश में स्कोर हिंदी से ज्यादा बच्चा एवरेज लेके आए। हाँ, ये बात मैं यहाँ बोल सकता हूँ। चलो बढ़िया। अब इन दोनों में लड़ाई होगी, नीरज सर ज्यादा दिलाएंगे बच्चों को या विपिन सर दिलाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल हेल्दी कंपटीशन यहाँ हम रख सकते हैं आपस में। बाकी साथियों आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बहुत शानदार तरीके से करके आओगे। ठीक है, चलिए बढ़िया। हाँ, आगे अब अगली क्लास है दीपक भाटी सर की। 9 बजे वाले खत्म, अब 10 बजे वाले आ गए हैं। दीपक भाटी सर 10 बजे मैथ। हेलो बच्चों, नमस्कार। सबसे पहले तो यही कहूँगा कि जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया 2020 में आई थिंक, तब से जीडी एक ऐसा बैच है जो हर साल मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों से ना एक घर वाला टच हो गया है। तो सभी लोग जानते हैं, और जीडी हम लोग शुरू से जुड़ते हैं और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है जुड़े ही रहते हैं। तो ये एक स्पेशल है मेरे लिए भी, और मैं हमेशा वेट करता हूँ कि बैच खत्म हो के दूसरा जीडी का बैच कब शुरू हो। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब भी कोई बैच लॉन्च हो या कोई हम थैंक्स की वीडियो बनाए, तो अंकित सर के साथ खड़ा होके ना थोड़ा मेरा गला सूख जाता है, इसलिए बार बार मुझे पानी पीना पड़ता है। तो पहली जो क्लास होगी उसमें हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कल परसों 10 बजे सुबह हमारी मैथ्स की क्लास होगी, उसमें आप सभी लोग जुड़ेंगे। और इतना भरोसा रखो कि मैथ्स में ये तो आपको सोचने की गुंजाइश ही नहीं होगी कि मेरा 0 है या मैथ्स नहीं आता है, कैसे मैं सीखूं। तो 0 से और 20 तक का टारगेट ये मेरा है, बस आपको जुड़ा रहना है। और बहुत सारी चीजें एडिशनल मैं दूंगा, वो हम लोग आगे डिस्कस जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया दीपक सर, आपके शब्दों से जरूर उनको एक लगता है ना, जो सोचते हैं कि मैं तो सीख ही नहीं पाऊंगा, जी जी, वो दीपक सर का फेस देख के कहते हैं नहीं सीख तो सकता हूँ, ये आदमी है। तो एक चीज और मैं कहूंगा कि हम लोग ना आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट और मॉक क्विज तो है, एक लाइव क्विज का मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को लाइव, बच्चों जितना जो कुछ मॉक में चाहिए इनसे ही बोलना, क्योंकि मॉक की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। नहीं, लाइव क्विज होती है ना, रेगुलर आती रहती है। हाँ हाँ, तो वो भी मैं सोच रहा हूँ इन लोगों के लिए हम लोग नहीं जो कुछ भी हो सकता है जिससे इन बच्चों को फायदा हो वो सब कराओ। ठीक है, वो दीपक सर से ही बोलना भाई मॉक के लिए, है ना, कुछ भी आपको चाहिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्लास है 11 बजे। हमारे राहुल शर्मा सर कहाँ छुपे हुए हैं? आ जाओ राहुल शर्मा जी। हाँ, सभी दोस्तों को सबसे पहले तो नमस्कार। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सर पिछली बार क्या हुआ था कि हम जब बैच में पढ़ाते थे तो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो एसएससी मतलब भूल चुकी होती है। हाँ, जैसे कि इस बार हुआ है क्लॉक कैलेंडर, पिछले 5-6 साल से जो है इस बार आए हैं, इस बार उनके 3-3, 4-4 क्वेश्चन क्लॉक कैलेंडर से पेपर में, है ना भाई साहब? आपने पढ़े नहीं होंगे तो इन सब्जेक्ट को नहीं, जरूर वही मैं कह रहा था कि पिछली बार जब हम क्लास में पढ़ाते थे। वैसे दीपक सर मैथ सबसे आसान है, इस
बार बच्चों को आसान पढ़ाया अच्छा हम जब हाँ जब क्लास में हम पढ़ाते थे बच्चों हाँ, को, ये भी एक मिनट बस, ये भी एक बड़ी बात है कि सब बच्चों ने ये बोला मैथ आसान है और दीपक सर बोल रहे हैं कि वो आसान कर दिया गया उनको इसलिए आसान लगा, तो ये एक खास बात है जी। आप कंटिन्यू। हम क्लासेस में बोलते थे कि भाई क्लॉक कैलेंडर पिछले 4-5 साल से पूछा नहीं गया है, हाँ। तो चांसेस कम रहते हैं उसका आने यही के। बोलते थे। लेकिन इस बार उसके 2-2 3-3 क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए मैंने पहली क्लास जो है अच्छा पढ़ा दिया था, पढ़ाया था, बैच में पढ़ाया अरे पूरा फिर प्रॉपर। तो बस बच्चे लेकिन हम बोलते थे कि इसको पढ़ लेना सभी लोग अच्छे से, हाँ। चांसेस वैसे कम रहते हैं। ये तो बहुत बढ़िया काम किया, नहीं तो बालक जो कहते हैं कि पढ़ाई 6 क्लास में खत्म किया बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से। बैच में। इस बार क्लॉक ही मैंने पहला चैप्टर ले लिया है, उसमें कुछ नई टाइप भी जोड़ी गई हैं जैसे, ओके। वो सब मैंने इस बार अपने चैप्टर अरे में include आंसर कर लिया की है। आ जाती तो हमें पता लग जाती पता चल कैसे। गया, मैंने बच्चों से बात करके सारे अरे, क्वेश्चंस ले लिए पेपर हैं। आउट है भैया, एसएससी इनके ऊपर नोटिस भेजे है नहीं, ना? बच्चों से बात की है मैंने, कुछ लीक कुछ नहीं किया है बच्चों से। लीक करोगे ना डेमो में? डेमो में तो हम अपने क्वेश्चन बनाएंगे उसके ब्याह पर, उनके क्वेश्चन नहीं लेने के हैं, अपने बनाएंगे नहीं। हाँ, अगर एसएससी से क्वेश्चन मिला तो एसएससी देख लो इस चेहरे को। नहीं एसएससी देखती है हमारी वीडियो, है ना, पता लग जाएगी। अब राहुल बाकी मतलब हमारी जो सारी क्लासेस हैं वो लगभग 3.5 महीने का समय आपने दिया, उससे पहले हम आसानी से सारी चीजों को सारी कंप्लीट कर लेंगे। रीजनिंग को 3 में कराओ, हाँ, 3 महीने में, 3 महीने में आराम से 3 महीने मतलब 80 क्लास में हो जानी 80 क्लास में बहुत अच्छे से हो जाएगी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग। बाकी मिलते हैं सोमवार को सुबह 11 बजे, फिर डेमो क्लास में ही बातें करेंगे अच्छे से, और पढ़ाने का तरीका भी आप सभी लोग देख ही लेंगे सोमवार में। तो मिलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा हंसी मजाक भी हो गया राहुल सर के साथ, एसएससी इनको देख रही है और डेमो पर नजर बना के रखेगी आपके साथ। चलिए, अब 11 बजे हो गया है, अब हमारी अगली क्लास है 3 बजे, और 3 बजे में नाम आता है आरुषि मैम का। हम इस बार टीचर्स का वही क्रम ले रहे हैं जिस क्रम में क्लास करवाएंगे, है ना। आरुषि मैम ज्योग्राफी शुरू करेंगी, और आरुषि मैम का तरीका ज्योग्राफी का आपको समझ में आता है, और नोट्स बड़े अच्छे से बनवाती हैं आपका, चाहे हिंदी वाला बच्चा है चाहे इंग्लिश वाला बच्चा है। तो अब पता चला, और मैप से इस बार जो रीडिंग है, मैम ने एक जो नई तरीका निकाला है कि इस बार पूरी ज्योग्राफी को हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। क्यों मैडम? जी सर। जी बताओ। थैंक यू सर। बच्चों नमस्ते, नाम तो जानते ही हो आरुषि, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी ज्योग्राफी, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी। सारे प्रीवियस क्वेश्चन देखते हुए लेटेस्ट क्वेश्चन भी जो है देखे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चों ने बताया भी कि सोलर सिस्टम से भी क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर, और एक नया अभी रिवर्स से संबंधित तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन रिवर के अब ड्रेनेज पैटर्न से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चों ने अच्छा, मुझे ये बताया। चीज नहीं हुई है। हाँ, कि सहायक नदियां, ये उद्गम तो पूछते ही हैं, लेकिन कहाँ गिरती है, कहाँ गिरती है? ड्रेनेज पैटर्न मतलब ये होते हैं कि ना, जैसे वृक्षनुमा बना रही है, हाँ। गोलाकार बना रही है, सभी दिशाओं में कौन सी नदी बहती है, इस तरीके के अच्छा। क्वेश्चन आ रहे हैं कि मुझे 2-3 बच्चों ने सर बताया। पर मुझे लग रहा है ये एनसीईआरटी से उठा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसी चीजें होती हैं। एनसीईआरटी में भी है सर, हाँ, वैसे भी है। वैसे भी हैं। जी सर, वैसे ये भी इसका है। पार्ट है। तो मैंने कहा कि इस बार वैसे भी उनको भी ऐड कर लिया जाएगा। हाँ। और जो हमारे बैच स्टार्ट हुए थे जैसे संकल्प वगैरह, उसमें भी मैंने करवा रखा है। अच्छा, करवाया हुआ है। उनमें भी करवा रखा है, तो इनमें भी आप बेफिक्र रहिए। जो भी हमारी नई चीजें जैसे जुड़ जाती है, तो वो बिल्कुल सब कुछ आपको अपडेटेड कंटेंट ही मिलेगा, और विद मैप मिलेगा, और डायग्राम में आपको बेहद अच्छे से। सभी बच्चे कहते हैं कि अच्छी मैम की राइटिंग भी है, मैप भी अच्छे बना लेती है, तो सब कुछ आपको अच्छे से ही बताया जाएगा। ठीक है, बहुत और बढ़िया। क्लासेस भी अच्छे से हो जाएंगी। जैसे सर ने बताया कि 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी मतलब 50-60 क्लासेस में करवा देंगे, और हाँ। थोड़ी लगेगी तो देख लेंगे। यानी 60 से कम में ही रखना ज्योग्राफी को, इतना थोड़ी मैडम। हाँ बहुत सर, 60 से भी कम में रखेंगे तो नहीं, आप नहीं। 50 के अंडर कराओ इसको, ठीक है सर। क्योंकि 50 में वो सब कुछ हो जाना चाहिए बच्चे के लिए। जीएस आप ये सोचो कि ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन आएंगे, हाँ जी सर, है ना। ये बात तो है। अब 2 क्वेश्चन के लिए बच्चा 50 घंटे कैसे पढ़े, 60 घंटे कैसे पढ़े? तो हमारा टीचर का उद्देश्य ये होना चाहिए मैम जी। कि वो 40-45 क्लासेस में एक सब्जेक्ट को, और वो इतने तरीके से करा दे कि वो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो उसमें कुछ भी बाहर ना जाए उससे। हालांकि मैम आप ये भी कोशिश कर रही हैं, शायद 50-60 क्लास इसलिए कह रही हैं कि कुछ भी बाहर ना निकले, पर चीजों को आपको उस तरह से देखना होगा कि एसएससी जीडी में वो कहां तक जा सकता है। उस सर एक हिसाब- बात और, जी। ये बच्चे ये कहते रहते हैं, देखो मैं जैसे हिंदी में लिखा, हाँ। फिर कहते हैं कि हमें बाइलिंगुअल
कुछ बच्चे कहते हैं तो मैं उसको इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। तो सर मैम कोई बात नहीं, देखिए आपको नहीं समझा दो थोड़ा। देखो बच्चे, ये है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख पाना संभव भी नहीं होता कि किसी एक टीचर के लिए हिंदी ओरिएंटेड ज्यादा मिलेगा, बीच में जो मुख्य शब्द हैं जो समझ में आपको नहीं आते हिंदी में उनको वो इंग्लिश में भी लिखेंगी, है ना। पर जो आपको पीडीएफ है, इस बार हम क्या करने जा रहे हैं, हिंदी की कंप्लीट पीडीएफ अलग और इंग्लिश की पूरी कंप्लीट पीडीएफ अलग, इस बार हम देंगे ऐसा, ठीक है। इसलिए वो टेंशन ही खत्म हो जाएगी आपकी, तो वो हर बार नहीं होता था, इस बार हाँ, बच्चे वो हो टेंशन जाएगा। देते हैं। तो अब नहीं देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि इंग्लिश में हमें मिल जाएगा, है ना। बस आपको चेक करनी पड़ेंगी कि जो इंग्लिश की पीडीएफ है कि वो सही है बिल्कुल, जो आपने पढ़ाया है नहीं, वो आपको रेगुलर बेस पे करना है, ठीक है बच्चों। तो टेंशन खत्म आप। बाकी मंडे में 3 बजे लाइव आ जाना सब। तो हाँ, मंडे में 3 बजे और 45 क्लासेस का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ मैम, 45 डन। फिर तो हो जाएगा ना जी आसानी से, ठीक है। अभी 4 बजे से जो क्लास होगी वो साइंस की होगी, और साइंस में आप सब लोग तो धर्मेंद्र सर को वैसे भी जानते हो कि भाई बहुत सारा बच्चा जो आर्मी का अग्निवीर का बच्चा होता है वो एक ही चेहरा जानता है, और धर्मेंद्र सर तो भाई वो वैसे भी जुड़ा हुआ है इन सर से, वहां साइंस इन्हीं से पढ़ के आया है। तो धर्मेंद्र सर से जुड़ाव मैं देख रहा था, अग्निवीर लिखे जा रहे हैं, वो शायद इन्हीं को दिखाने के लिए लिखे जा रहे हैं, है ना। तो अग्निवीरों को संबोधित करो। थैंक यू सर। नमस्कार बच्चों, देखिए साइंस का जो वेटेज है लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिला के, ये आपके 3 भी क्वेश्चन देखे गए हैं और किसी बार 4 भी क्वेश्चन देखे गए हैं। तो 3-4 क्वेश्चंस को ऐसे कट थ्रोट कंपटीशन में हम बिल्कुल इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि विषय 3 हैं, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम बहुत लिमिटेड क्लासेज में, जैसे मान लीजिए फिजिक्स से केवल एक ही प्रश्न मिलेगा, तो बहुत लिमिटेड क्लासेज में आपको सटीक कंटेंट के साथ कोशिश करें कि वो क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो मैं केवल 15 से 20 क्लास आपकी लूंगा फिजिक्स में, और ऐसे ही बाकी अध्यापक भी लेंगे। भावना मैम आपको बायोलॉजी कराएंगे, केमिस्ट्री राहुल पालीवाल सर कराएंगे। तो टोटल लगभग 45 क्लासेज में आपकी हम पूरी साइंस को कवर कर रहे होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को। बहुत बढ़िया। और अभी थोड़ा सा मैं बदले हुए पैटर्न के बारे में बता दूं। देखिए एसएससी ने अपना पैटर्न थोड़ा सा शिफ्ट किया है। जैसे पहले वो फैक्चुअल क्वेश्चंस केवल पूछा करती थी, हालांकि अभी वो पैटर्न जीडी में नहीं है, वो एमटीएस में है, सीजीएल में, सीएचएसएल में, अब आ जाएगा जीडी में। हाँ, तो वो टेक की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो इस बार हमने अपने कंटेंट में सुधार ये किया है कि हमने साइंस एंड टेक, हाँ, तो साइंस एंड टेक पार्ट को भी हम जीडी के पैटर्न में शामिल करेंगे, ताकि अगर कुछ भी बदलाव होता है तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहें। अच्छा, तो जनरल क्लास आपकी रहेंगी, फैक्चुअल चीजें रहेंगी, और उसके साथ ही हम टेक्निकल पार्ट जो है, टेक पार्ट जो है, उसको भी इसमें इंक्लूड कर रहे होंगे। कल से मंडे से आपकी क्लास 4 बजे सबसे पहले राहुल पालीवाल सर शुरू करेंगे, 4 बजे से रहेगी, उसके बाद में फिजिक्स होगी, और उसके बाद में हम लोग खत्म होने के बाद में बायोलॉजी शुरू करेंगे। ठीक है। बाकी भाई छोटी सी बात मेरी तरफ से ये है कि देखिए अभी आप अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हैं, अभी एक बहुत अच्छा जोश है, एक्साइटमेंट है, मोटिवेशन है, बहुत अच्छी चीज़ भी है, लेकिन तैयारी तक पहुंचते पहुंचते बहुत बार डाउन्स आएंगे, बहुत बार आप ऐसा महसूस करेंगे कि यार अब पढ़ने की हिम्मत नहीं बची हुई है, मैं अब नहीं कर पा रहा हूं। तो उस समय पे थोड़ा सा आपको बस अपने उस ओरिजिनल मोटिवेशन को ध्यान रखना है कि मैंने किस वजह से इसकी शुरुआत की थी। मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि कभी आप डिमोटिवेट उससे नहीं हो पाएंगे। मतलब थोड़ा सा आपको एक प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे चलते हुए मेहनत की कोशिश करनी है कि मुझे इस पूरी जर्नी को मेहनत के साथ में पार करना है। बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं है, अच्छे से करेंगे, मिलके करेंगे, बहुत अच्छा हम लोग कर रहे होंगे, ऐसा मेरा आपसे प्रॉमिस है। थैंक यू, नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साइंस को लेकर के धर्मेंद्र सर ने सारे आपको पर्सपेक्टिव समझा दिए हैं। अब अगली क्लास जिसका टाइमिंग होगा शाम के 5 बजे, वो ले रहे होंगे अजीत सर, शुरुआत इसमें कर रहे होंगे। तो अजीत सर पॉलिटी ले रहे हैं, और पॉलिटी को कितनी क्लासेस में, और पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल भी होता है, और पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस करने लायक भी होते हैं, और अजीत सर उनके बारे में थोड़ा सा समझाएं और बच्चों को कन्विंस करें। जी धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, देखिए पॉलिटी आप लोग मुझसे पहले भी पढ़े होंगे, और मैं सर ये विश्वास दिला दूं कि 25 से 30 क्लास में मात्र लूंगा पॉलिटी में। अच्छा, और 25 से 30 क्लास में सर वो कंटेंट इनको मिल जाएगा, जो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और वो इनको मिलेंगे। बहुत बढ़िया। पैटर्न की अगर मैं बात करूं, जैसे मेरी कुछ बच्चों से बात हुई थी, तो
इस बार इन्होंने क्या किया कि आर्टिकल तो पूछे ही पूछे, लेकिन साथ में जैसे शब्दावली होती है, प्रस्तावना की शब्दावली हो गई, अच्छा। कि अखंडता शब्द है, इसके स्थान पर किसको लाया गया, अखंडता शब्द किसके स्थान पर आया, बंधुता का अर्थ क्या होता है। तो प्रस्तावना से संबंधित कुछ शब्दावली तो दी है, बाकी पैटर्न लगभग सब पहले जैसा ही है, बस कुछ ही एक दो शब्दावली उसमें चेंज हुई है, और वो हम करते ही है क्लास में। तो मैं सर इनको आश्वस्त कर दूं कि पॉलिटी से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ सर मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि वो जाता भी नहीं। हम पिछली बारों से देख रहे हैं कि पॉलिटी में अजीत सर बाहर नहीं निकलने देते कुछ जी भी। सर। ये बहुत अच्छी बात है इनकी, और अच्छी बात ये है कि 25-30 क्लासेस में गारंटी ले रहे हैं। जी सर। और साथ के साथ सर इस बार ये भी करूंगा, जैसे क्वेश्चन तो मैं हर सब्जेक्ट में मैं हर चैप्टर में क्वेश्चंस कराता हूँ क्लास में। जैसे मैंने प्रस्तावना पढ़ा दिया, उसके 5-10 क्वेश्चन मैंने करा दिए PYQ, लेकिन इस बार जैसे खत्म होगा तो मैं 20 से 15 क्वेश्चन की एक वर्कशीट भी इनको दूंगा, ताकि ये प्रैक्टिस भी करते रहें। अच्छा। इनकी मांग थी पिछले बैच में भी कि सर हमें GS का क्विज के रूप में प्रोवाइड करवा देना, तो क्विज के रूप में दे, हाँ, ताकि बच्चा अटेम्प्ट भी कर पाए उसको। ठीक है सर, क्विज के रूप में हम डेली उसको देते रहेंगे चैप्टर वाइज। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, मान लीजिए अगर एक चैप्टर 2 दिन चला तो दूसरे दिन वो मिल जाएगी। ठीक है। ये बंगाली वाले क्या पूछ रहे हैं बच्चे? बंगाल के टीचर्स को अच्छा, बंगाल के टीचर्स का इंट्रोडक्शन कराएंगे, जरूर कराएंगे, जरूर कराएंगे सर। ये चीज मेरी रहने वाली है इस बार। धन्यवाद सर। ठीक है, 20 से है वो, तो हम उनको बुला रहे हैं यहीं पे, हम इंट्रोडक्शन कराएंगे, अपने साथ कराएंगे, तभी आप बैच की तरफ जाइएगा, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत जिम्मेदारी की चीज साथ शुरू करूंगा। बच्चे मेरे ऊपर भरोसा करेंगे तो फिर वो जो है मैं उस जिम्मेदारी को पूरे अच्छे से निभा पाऊं, तो इसलिए यहाँ बुला रहा हूँ पहले उनको, है ना। और अब आपको मालूम है कि ये सब क्लासेस जितने भी टीचर्स थे इनकी लाइव चलने वाली है मंडे से। अब कुछ क्लासेस खत्म होंगी, यानी 1-2 क्लास जब खत्म हो जाएगी तो हम चाहते हैं फिर स्टैटिक जीके शुरू हो, क्योंकि स्टैटिक जीके का रोल सोनवीर सर को पता ही है, या बताएंगे ही वो आपको, कि 20 में से 8-8, 10-10 क्वेश्चन भी कई बार स्टैटिक जीके में से आ जाते हैं। तो फिर इसका इस सब्जेक्ट का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। तो फिर बच्चे कहेंगे कि सर इसको शुरुआत में ही क्यों नहीं शुरू करा दिया जाए। तो बच्चों ये ऐसा है ना कि कुछ की टेंशन बच्चे, जैसे इसका जवाब तो सोनवीर सर बेहतर दे पाएंगे, पर मैं फिर भी बता देता हूं कि पहले उन सब्जेक्ट्स को निपटा लो ना जो टेंशन दे रहे हैं, वरना स्टैटिक को लंबा पढ़ते रहोगे तो फिर ये टेंशन बनी रहेगी, अभी तो वो सब्जेक्ट भी रह रहा है, अभी तो वो भी रह रहा है। तो पहले उनको निपटा लो जो 1-1, 2-2 नंबर वाले हैं, फिर स्टैटिक जो ज्यादा वाला, फिर पूरे फोकस से हम उसको पढ़ पाते हैं, है ना। तो इसलिए हम ऐसा शुरू कर रहे हैं, और वेल बिफोर टाइम। अभी आप सोचिए ना, 8-9 महीने आपके एग्जाम में, चलो 1.5 महीने बाद शुरू हो जाएगी स्ट्रेटेजी के, मैंने ये मान लिया। अब 1.5 महीने बाद शुरू होगी, मान लीजिए 1.5 महीने वो चली भी, 1.5-2 महीने, तब भी तो एग्जाम से 5 महीने पहले खत्म होगी, फिर कहाँ दिक्कत है। सोनवीर प्लीज। थैंक यू सर। कैसे हैं बच्चों आप सभी? उम्मीद है भाई बहुत अच्छे होंगे। और जैसा सर ने बताया ना स्टैटिक जीके, असलियत में मैंने सर से ये वाला एस्पेक्ट तो डिस्कस कर लिया था कि सर पहले जो 25 कुछ क्लास में 30 में हो सकते हैं उन टॉपिक्स को करा देते हैं, ताकि बच्चे को ये लगे कि मेरा एक सब्जेक्ट खत्म, 2 सब्जेक्ट खत्म, तो ना एक साइकोलॉजिकल उसे एडवांटेज मिलती है कि चलो मैंने 2 सब्जेक्ट खत्म कर लिए, और स्टैटिक चलनी है लंबी। पर एक एस्पेक्ट जो मैंने उस दिन नहीं बताया था वो मैं आज बता देता हूँ सर जी। कि सर जैसे मुझे लगता है कि स्टैटिक जीके का कोई कोर्स तो डिफाइन है नहीं जी। तो पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, फिर साइंस का हो गया, फिर जैसे जो भी सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का हो गया, उससे अलग जो भी क्वेश्चन बच जाता है ना सर, फिर वो मुझे लगता है ये मेरा है, और ये मेरा है तो ये मेरे पढ़ाई में से आना चाहिए था। अगर नहीं आया तो कहीं ना कहीं मुझ पे गलती हो गई। तो क्योंकि जब सारे सब्जेक्ट अलग अलग हैं, फिर जो भी बचता है, तो सर मैं ये एक बार इस बार की आंसर की को देख के एक बार बहुत बेहतर तरीके से ये समझ लेना चाहता हूँ कि ये इन सब्जेक्ट से अलग किन किन टॉपिक्स को टारगेट कर रहे हैं। ये भी एक कारण है। हाँ जी, वो अगर समझ में आ जाएगा सर, तो मैं उसी हिसाब से अपनी थोड़ी क्लासेस को एक तो चेंज करना चाहता हूँ जी। इसलिए मैंने शुरू में, इस बार आपसे उस दिन ज्यादा बात हुई नहीं, तो इस बार बच्चों का जो रिव्यू था आपके प्रति, स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन थे सोनवीर सर ने पढ़ाया, सब कुछ आया जी, वो अभी भी था
सर फिर भी मैं चाहता हूं, क्योंकि ये नया पैटर्न पे शायद पहला एग्जाम हुआ है इनका, इनका जीडी वालों का, तो मैं चाहता हूं सर कि कुछ और थोड़ा सा अगर हम पैटर्न पकड़ गए तो फिर हम वहां कहाँ थोड़ा सिलेबस कम कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने में, कि जो थोड़ा सा टू द पॉइंट और बेहतर हो जाए। उसकी वजह से मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इस बार थोड़ी सी लेट करें। लेट भी इतनी ज्यादा नहीं सर, हम कर देंगे विद इन 1 मंथ शुरू कर देंगे सर, ठीक है, यानी 15 जुलाई से पहले हम कर देंगे। और सर क्लास को थोड़ा सा ना, जैसा आपसे डिस्कस भी हुआ था, हम सभी लोग उस पे काम करेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखने में भी, थोड़ा इंटरेस्टिंग। नहीं बिल्कुल बच्चों, इस बार आप ये जरूर आरडब्ल्यू में चेंज देखोगे। अपडेटेड कंटेंट तो हर बार हम कोशिश करते ही हैं, पर इस बार इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जैसे आपने याद दिलाया, और हमने उस पे ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है कि इस बार इंटरेस्टिंग बने जीएस के क्लास, बच्चों के लिए बोरिंग ना हो। सर कभी खास जोर रहा है, पिछले 5 दिन में 3 बार याद दिला चुके हैं कि भाई ये इस बार ऐसा होना चाहिए कि देखने में भी उसे लगे कि कुछ अलग से क्लास हम ले रहे हैं। तो सर उसी वजह से थोड़ा सा टाइम मैंने आपसे मांगा था। इस बार इनको प्रैक्टिस भी कुछ बेहतर दिलवाएंगे सर, वो कैसे दिलवा सकते हैं स्ट्रेटेजी की वो मैं एक बार प्लान कर लेता हूँ। सर उसमें क्विज वगैरह कुछ भी देनी पड़े तो आप दीजिए जी, उसमें है ना सर। ये जो अगर पुराने स्टूडेंट भी होंगे वो देखेंगे कि अरे ये टीचर तो इतना अच्छा भी पढ़ा सकते हैं। ये थोड़ा सा हमारे लिए तो फिर कम ही रह गया था पिछले बार, क्योंकि कहते भी है सर कि हमारी तुलना हमारे पिछले बैच से ही हमें करनी है, हमारे कल से ही करनी होती है, तो हम कल से बेहतर सारे लोग करना चाहते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम। हम तो बच्चे ये भी कहते हैं कि भाई हमारे टीचर्स को ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो आज जो क्लास ले रहा हूं मैं, कल इससे बेहतर हो। और हमारे टीचर्स खुद इस बात को कहते हैं कि मैं अपनी अगर 3 साल पुरानी क्लास देख लूं तो मेरा खुद मन नहीं करेगा उसको देखने के लिए, क्योंकि हम हर दिन बेहतर हुए हैं। हमने हर दिन ये प्रयास किया है कि मैं कल आज से बेहतर कल दूंगा क्लास में। ये आरडब्ल्यू के टीचर्स में आपको मिलेगी बात, क्योंकि हम यहाँ पर टीचर्स से ज्यादा क्लासेस लेना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि 3-4 क्लास पूरे दिन में टीचर दे, लेकिन उसके पीछे वो जरूर 7-8 घंटे की मेहनत लगाए उन 3-4 क्लास के पीछे। तो टीचर को हम ये मान लेते हैं कि तो 12 घंटे बिजी है, 4 क्लास के लिए 8 घंटे घर पढ़ रहा है। इस वजह से वो शायद बेहतर कंटेंट जा पाता है, और यही कोशिश हमारी होती है कि 4 से ज्यादा क्लास किसी टीचर के पास ना हो, है ना। तो यही एक बात है। जी सर से कुछ पूछना था। हाँ। एक बच्चों का डाउट है सर, कॉमन पर्सनल मैसेज भी आते हैं कि जब जैसे पहला बैच हमारा शुरू हुआ तो अभी टाइम है एग्जाम में, तो करंट अफेयर को लेकर आप बहुत बड़ा चेहरा रहे हो करंट अफेयर में, तो बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हम अभी से ही करंट अफेयर शुरू करें या एग्जाम टाइम में पढ़ें, तो किस तरीके से करंट अफेयर को मैनेज करें, क्योंकि सर तो है नहीं, तो आप अच्छे से गाइड करें। सर करंट अफेयर ना वैसे अभी तो अच्छा क्वेश्चन है, अभी क्योंकि समय भी है हमारे पास, तो अभी हमें लगातार वाली क्लास लेनी चाहिए, डेली वाली क्लास अगर आप ले लेंगे, क्योंकि सर कभी कभी ना करंट अफेयर उस तरह के सवाल पूछता है कि वो डेली से ही फंसते हैं। अगर केवल इंपॉर्टेंट क्लास देखें तो वहां से सवाल फंसता ही नहीं है। कई बार जो गहरा क्वेश्चन हो पूछेगा ना, वो डेली वाली से ही मिल सकता है। तो कम से कम 6 महीने पहले एग्जाम के वो तो बहुत डीप वाली पढ़नी है। अब से जो पिछला टाइम निकल गया है वो मंथली कर लोगे तो भी कवर हो जाएगा। पर अब से तो जब आपका बैच शुरू हो रहा है तो मैं तो चाहूंगा सर क्या ये सारे बच्चे करंट से भी जुड़े, और बहुत लंबी क्लास होती नहीं है, सुबह 6 बजे रूटीन की क्लास है और 40 मिनट में वो खत्म कर रहे हैं उसको, 40-45 मिनट में, तो इतना तो पढ़ ही सकते हो। उसका ज्यादा रिवीजन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वीकली रिवीजन भी आता है संडे को, तो सर मेरे ख्याल से वो जुड़ना जरूर चाहिए उससे। सर एक और डाउट होता है बच्चों का बहुत ज्यादा कि जैसे दीपक भाटी सर ने करंट के लिए पूछ लिया, एक और डाउट बच्चों जो मेरे दिमाग में भी चल रहा है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर रिकॉर्डेड पढ़ें या लाइव पढ़ें। तो मैं इसमें यहाँ आपको खुद ही सजेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और आप किसी बैच में शुरुआत से जुड़ना चाहते हैं और शुरुआत से अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको लाइव पढ़ना चाहिए। कारण है उसका, क्योंकि आप उतने कंसिस्टेंट नहीं हैं शायद, और नहीं है तो फिर मान लीजिए अगर आप रिकॉर्डेड कर रहे हैं तो आप अपने टाइम के हिसाब से उस क्लास को लेंगे, कभी 7 बजे लेंगे, किसी क्लास को 8 बजे लेंगे, किसी 10 बजे लेंगे, और खुदा न खास्ते किसी दिन कोई काम लग गया तो अगले दिन फिर उस क्लास को लेते हैं, फिर वो इकट्ठी हो जाती है, और किसी वजह से वो अगले दिन भी नहीं हो पाई तो तीसरे दिन इतना बर्डन आ जाएगा तो आप वो कभी कर ही नहीं पाओगे, और जब वो नहीं कर पाओगे फिर क्या होगा, छोड़ो। इसलिए बैच पूरा कभी नहीं हो पाता आपका। और जो लाइव लेते हैं उनका एक रूटीन सेट है, भाई इस टाइम तो मुझे पढ़ना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, और वो घर वालों को भी पता लग जाती है यार इस टाइम ये पढ़ता ही है,
और तुम भी कह सकते हो कि भाई इसके बाद मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि लाइव है तो आपको भी उसमें मजा आता है। तो मैं कहता हूं कि एक बार तो आपको लाइव अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए, ये मेरा आपसे कहना है जी। जैसे सर ने कहा, पढ़ाई का और पढ़ाई में सफलता पाने का एक जो बहुत महत्वपूर्ण नियम है वो है रेगुलरिटी, और लाइव आपकी रेगुलरिटी बना देता है। वहां आपकी मनमर्जी हो जाती है कि 2 क्लास अगर अरे छूट तो गई है पहले भी, सर ठीक है आज नहीं तो कल हो जाएगी, हाँ, कल नहीं हुई तो परसों, और उस तरह से आपकी रेगुलरिटी टूटती है। और अगर रेगुलरिटी टूटी तो आपकी सफलता के चांस जो हैं वो पहले ही इतने कम हो जाते हैं कि उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल है, और फिर वो पार्ट ना हमेशा कमजोर रह जाएगा, हमेशा रहता है सर, छूट गया हमेशा कमजोर रहता है सर, है ना। मान लीजिए दीपक भाटी सर का आपने परसेंटेज चला, परसेंटेज की 2 क्लास आपने ली और तीसरी चौथी आप लाइव नहीं ले पाए, फिर सोचा कि यार अब तो हो ही नहीं पाएगी, तो फिर आप चलो अगले चैप्टर से जुड़ेंगे, तो परसेंटेज हमेशा के लिए कमजोर रह जाएगा आपका, वो कमजोरी बनी रहेगी, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा ले मैं फिर वो रिकॉर्डेड वाली कर लूं, नहीं करते हो आप, और यही कमजोरी है ना। चलिए मंडे टू फ्राइडे चलेंगी या मंडे टू सैटरडे? अच्छा, क्लासेस बच्चे हम मंडे टू फ्राइडे चलाएंगे आपकी, है ना। क्लासेस हमारी जो चलेंगी वो मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। 2 दिन चलिए, और मुझे लगता है कि सर जीएस की जो जहां जहां डबल क्लासेस हैं वो हमें सैटरडे चलानी चाहिए, जो सिंगल क्लासेस हैं वो मंडे टू फ्राइडे चलें, लेकिन जहां जहां डबल हैं वो मंडे टू सैटरडे चलें, ठीक है। तो ये हम करेंगे, क्योंकि जीएस की क्लासेस थोड़ी ज्यादा हो जाती है ना इस वजह से। क्या बुक के बारे में बहुत सारे बच्चे बुक्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भाई हाँ, हमारी एसएससीजीडी की बुक्स हमेशा बैच के साथ आई हैं। इस बार डिले क्यों है? क्योंकि आरडब्ल्यूए जेन्युइनली आप चाहता है कि भाई ऐसी जो पिछला एग्जाम हुआ है उसको अपडेट करके ही दें आप नई बुक्स में, वरना नई बुक्स में मैं क्या लाऊंगा, पुरानी चीजों को ले आऊं क्या? नहीं ला सकता, क्योंकि हमें आदत है कि जो प्रीवियस ईयर आया है, जो अभी हुआ है, हिंदी में जो नई शब्द आए हैं, पत्राचार से जो शब्द आए हैं, जो रीजनिंग में नए नए क्वेश्चंस आ गए हैं, उन सबको अब नई बुक्स में शामिल किया जाए। वरना बहुत आसान था मेरे साथ लिए, पिछली बुक्स में थोड़ा सा अपडेशन करता ले आता इसके साथ, नहीं, अभी आंसर की आने दो, उससे हमें पता चलेगा एक्चुअल आया क्या है, और बुक में वो अपडेट होकर जाएगा तो आपको फायदा करेंगी। 10 जुलाई को आप तैयार रहना, 10 जुलाई तक अपडेट करके आपके हाथ में दे देंगे बुक, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।